काजल की गोरे हाय हाय, काजल की गोरे होए होए होए, मेरा जिगर मरोड़े हाय हाय हाय, मेरा जिगर मरोड़े होए होए होए, रंग रस में गोरे हाय हाय हाय, रंग रस में गोरे हाय हाय हाय, काजल की गोरे हाय हाय हाय, मेरा जिगर मरोड़े होए होए होए, रंग रस में गोरे हाय हाय हाय, काजल की गोरे हाय हाय हाय, मेरा जिगर मरोड़े होए होए होए, रंग रस में गोरे हाय हाय हाय, मैं तो बरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, आई नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। काजल हाय हाय हाय, आँखों का काजल हाय हाय हाय, मेरा जिगर है घायल होए होए होए, मेरा जिगर है घायल होए होए होए, तेरे प्यार में पागल हाय हाय हाय, तेरे प्यार में पागल हाय हाय हाय, आँखों का काजल होए होए होए, मेरा जिगर है घायल हाय हाय हाय, तेरे प्यार में पागल होए होए होए, आँखों का काजल हाय हाय हाय, मेरा जिगर है घायल होए होए होए, तेरे प्यार में पागल हाय हाय हाय, ओ मैं तो बरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, आई नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। की लटकन हाय हाय हाय, तेरी मुकुट की लटकन होए होए होए, अधरन की मुस्कन होए होए होए, अधरन की मुस्कन हाय हाय हाय, गिरिवा की मटकन हाय हाय हाय, गिरिवा की मटकन होए होए होए, तेरे मुकुट की लटकन हाय हाय हाय, अधरन की मुस्कन होए होए होए, गिरिवा की मटकन होए होए होए, तेरे मुकुट की लटकन हाय हाय हाय, अधरन की मुस्कन होए होए होए, गिरिवा की मटकन हाय हाय हाय, ओ मैं तो हरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे, आई नजर ना लग जाए होए हाय हाय, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए होए होए होए, नजर ना लग जाए। बोले बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी के नैनों से बहुत खतरा है महाराज। तो बिहारी जी ने नेत्र बंद इसलिए किए कि प्रेम ना बढ़ जाए, और बोले प्रेम बढ़ जाएगा तो ये पूतना मुझे मारने का प्रयास नहीं करी, चली जाएगी, वो ये यहाँ से चली जाएगी तो ना जाने कितने और शिशुओं का वध करेगी। नेत्र बंद। अच्छा, जो प्रेम बढ़ता है आंखों से बढ़ता है कि नहीं? जब तक हम किसी को नहीं देखेंगे प्रेम कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है। अब एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं
कि पूतना है बाल घातनी, पापनी है। क्योंकि जो छोटे छोटे शिशुओं को मारे उसे आताताई कहा गया है। हमने भागवत में सुनाया था कि आताताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगा देने वाला, छोटे शिशुओं को मारने वाला है, सोने को चुराने वाला, खेत के मेड़ को जोतने वाला, बुरी नियत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, ये 6 प्रकार के आताताई है। उनमें एक छोटे शिशुओं को मार। तो भगवान ने कहा कि पापी व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। महाराज पहले के समय में यदि कोई पाप कर देता था तो उसे गांव से निकाल दिया जाता था, उसे गांव से निकाल दिया जाता था कि इसका मुख नहीं देखना है। तो भगवान ने कहा ये महापापी है, इसलिए पाप इनका मुख नहीं देखना है महाराज। ऐसा व्यक्ति, कोई अत्याचारी जो पापी हो महाराज, ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। एक संत कहते नहीं नहीं, बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि भगवान देख रहे हैं कि पूतना ने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं कि आज ये मेरी माँ बनने लिए जा रही है, क्योंकि मुझे दूध पिलाएगी। दूध कौन पिलाती है? माँ। तो ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? तो भगवान नेत्र बंद करके देख रहे हैं। एक संत कहते नहीं नहीं जी अर्थ नहीं है। बोले आप बताइए क्या अर्थ? बोले भगवान के रोम में जानते हो कितने ब्रह्मांड हैं? एक ब्रह्मांड कितना होता है? भूलोक, भुवनलोक, सरलोक, जमलोक, तपलोक, महलोक, सत्यमलोक, ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, पृथ्वी, अतल, वितल, सुलातल, तदातल, महतल, रसातल और पाताल। ये पूरा मिला दो तो एक हो गया। ऐसे 1 करोड़ ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो देवता घबराने लगे तो भगवान विष ना पी ले ना तो हम सब। तो भगवान उनको समझा रहे नहीं तो बंद कर। एक संत कहते नहीं नहीं, अब बोले भगवान तो आए हैं माखन मिश्री खावे के ताए, और पूतना सबसे पहले बोनी कर रही जहर से। तो हमारे धर्म में प्रथा है कि सबसे पहले शहद खिलाया जाता है, शहद दिया जाता है। तो बोले भगवान बोले हम तो आए माखन मिश्री खावे के ताए, और बुआ जी आगे जहर खिलावे के ताए। बच्चों को कोई दवाई कड़वी लगे तो वो मुंह बंद कर लेते हैं, फिर आप कुछ भी करो वो खाएंगे नहीं, मुंह बंद तो बंद। और जबरदस्ती करो कोई ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और खिला भी दी तो उल्टी कर देंगे लोग। सबसे बड़ी टेंशन होती बच्चों को दवाई खिलाने में। अब एक संत कहते नहीं नहीं, बोले भगवान ने शिव जी का ध्यान किया। एक संत जी कहते बोले नहीं नहीं ये बात भी नहीं। बोले क्या है? बोले शिव जी का ध्यान किया। बोले क्या ध्यान किया? बोले हे भोलेनाथ भगवान, आपने तो समुद्र मंथन के समय विषपान किया। अब आपको पता है कि विष कैसा है, कड़वा है कि मीठा है कि कैसा है, हमें तो पता नहीं है। अब जैसे जी माता जी बैठी आगे, क्या माता जी आपसे कह रहे जी, तुमने चाउमीन खाई खाई है, हैं? डोसा खाओ, पेटीज खाई, क्या माता जी तुमने पेटीज खाई? अब जो चीज हमने ना खाई हो और कोई हमें खाने के लिए दे तो हम खाएंगे क्या? एक बार हम फंस गए ऐसे चक्कर में, इंदौर में हमारे यजमान एक चिंदी वाले कपड़ा के बहुत बड़े व्यापारी, तो वो हमें एक होटल में लवा ले गए। बोले गुरुजी चलो बढ़िया वहाँ। तुमने ठीक है। बोले आप क्या खाओगे? तो हमने के होटलों में हम नहीं खाते हैं। बोले नहीं महाराज, बोले को पवित्रता शुद्धता से आपको। तो बोले एक काम करो महाराज को सबसे बढ़िया पनीर के भजिया ले आओ बना के।
अच्छा हमने कहा पनीर खाओ नहीं है तो सत्य बता रहा है बात, 2001 या 2 की बात है। तो पनीर के उन्हें ऐसे उंगैया जैसे गोल गोल कह के बेसन में निकाल के दे, अच्छा उन्हें उनमें नहीं डालो नमक। अभी ले आए तो हमने सोची भजिया आए, भजिया तो खाई थी हमने, तो हमने उठा के जैसे वो आधो कतरो वो देखो सफेद, अब आंखें लाल हो गई गुस्सा में बिल्कुल, हमने इसने जी क्या खिला दिया। बोले महाराज गुस्सा हो गया, क्या होगा? हमने जी क्या है जी? बोले महाराज पनीर आए, हमें नहीं खाना जी पनीर मेरी। बोले हाँ महाराज आप गलत समझ रहे हैं जी, पनीर है ये दूध को फटा के बनता है। अरे महाराज फिर नहीं चाहिए हमने, वो मन खराब जैसे कोई चीज खाई नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि हे भोलेनाथ भगवान, आपने तो विष का पान किया है, अब हमें तो पता नहीं कैसा। तो हे भोलेनाथ भगवान, जब बुआ जी ये विष पान कराएं तो आप विष पी लेना और बाकी दूध हम पी लेंगे। तो भोलेनाथ भगवान बोले जो आज्ञा, क्योंकि शिव जी बहुत मानते भगवान। पूतना ने भगवान को उठाया, वक्षस्थल के पास ले जाकर के जैसे पान कराने लगी, भगवान ने सबसे पहले उसके प्राणों को खींचा। जब प्राणों को खींचा तो पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालिमिति प्रभासिणी, अरे लाला मुंह को छोड़ दे, अरे कन्हैया मुंह को छोड़ दे। अब भगवान बोले मैया मुंह को पकड़नो आवे छोड़नो आवे ही ना, और मैंने जाको पकड़ो फिर मैंने बा को छोड़ना है। अरे मैया अब तू ही हमारे पास आई है, अब तो मैं तेरो कल्याण उद्धार करके छोड़ूंगा। अब पूतना ने कहा क्या किया जाए, उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया महाराज। तो भागवत में लिखा है पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्युतर द्रुमान। त्रिगभ्युत मतलब 6 कोस, 2 कोस का एक गभ्युत होता है, मतलब 6 किलोमीटर का एक गभ्युत। तो त्रिगभ्युतर द्रुमान मतलब 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना। इतना विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने, ब्रजवासी घबरा गए, अरे ये कौन है? और कन्हैया तो छाती पकड़े हैं, वे नहीं छोड़ रहे। पूतना ने बहुत प्रयास किया कि ये मुझे छोड़ दे, पर भगवान ने नहीं छोड़ा। अब भगवान चाहते तो गोकुल में ही पूतना को मार डालते, और भगवान ने गोकुल में नहीं, कहाँ मारा? जहाँ कंस का बगीचा था। फलते पर किसी को मिलते नहीं थे, फूलते पर किसी को मिलते नहीं थे, भगवान ने वहीं पूतना का राम नाम सत्य कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। पूतना का राम नाम सत्य हुआ। इसके बाद ब्रजवासियों ने भगवान को उठाया और पूतना का संस्कार किया। जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से महाराज कलेबरम परशु भिषित्वा तत्ते ब्रजौतसा, ऐसी खुशबू निकली महाराज कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधमय हो गया। हमने कहा ये तो भगवान को मारने के लिए आई वो सुगंध। तो कहते हैं जो गति देवकी को मिलनी है, यशोदा को मिलनी है, वो गति सबसे पहले किसे मिल गई? पूतना को मिल गई। इसके बाद बाल कवच से भगवान को झाड़ा गया। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान आए और वामन भगवान को जब इसने देखा तो ये कहती है मेरा ऐसा बालक होगा तो मैं अपनी गोदी में लिटाकर दुग्ध पान कराऊंगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जो इच्छा करे है मन माही, मतलब मन में जो आप इच्छा करे तो उसे भगवान पूर्ण करते हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मन ही मन तो कहते हैं भगवान हमारी नौकरी लग जाए तो भागवत बजवा देंगे, भगवान हमारी नौकरी लग जाए तो आपके मंदिर में टाइल्स लगवा देंगे। तो भगवान मन की सुनते हैं कि नहीं? कई लोगों के काम बन जाते हैं, क्योंकि मन से भगवान का नाता है। इसलिए भगवान का एक नाम है मन मोहन। जो मन की बात को समझ जाए, अपनी ओर खींच ले तो मनमोहन।
तो भगवान ने कहा तथास्तु। और जब वामन भगवान ने राजा बलि से सब हरण कर लिया, छीन लिया, तो रत्नमाला कहती यदि मेरा ऐसा पुत्र होगा तो मैं वक्षस्थल में जहर लगाकर पिला दूंगी, मार डालूंगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु, दोनों इच्छा पूर्ण करेंगे तुम्हारी। इसके बाद भगवान ने सकट भंजन, एक सक्टासुर आया। भगवान 27 दिन के हो गए। मैया बढ़िया आंगन में बैलगाड़ी पर ऐसा झूला बनाए थे, हर घर में बैलगाड़ी होती थी महाराज। तो बैलगाड़ी में 2 पांव होते हैं ऐसे आगे, तो ऊपर रस्सी बांधी। अब बच्चे का कितने वजन होता है? 2-2.5 किलो। प्रारंभ में पहले महीने में ज्यादा से 2.5 या 3 किलो, इससे ज्यादा नहीं होता है। और बैलगाड़ी पे टांग दिया, आंगन में काम कर रहे थे, झुला रही थी मैया। ग्वाल बाल भी झुला रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हों उनसे थोड़े बड़े होने पे ये बच्चे अच्छे लगते हैं। सकटासुर आया और बैलगाड़ी पर बैठ गया। उसने सोचा कि जो 2 पांव भगवान के ऊपर गिरा दे। तो भगवान ने पैर का प्रहार किया और सकटासुर का राम नाम सत्य हो गया। फिर आया तृणावर्त, बगरूरे के रूप में भगवान को उड़ाकर आकाश में ले गया। भगवान ने उसका भी राम नाम सत्य किया, दोनों आंखों को फोड़ करके। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ गौशाला में। नाम संस्कार कब होना चाहिए? जब बालक 6 महीने का हो जाए तब उसका नामकरण संस्कार करना चाहिए। और आज के समय में जन्म प्रमाण पत्र बनने लगा, तो वो तो क्या जल्दी नाम बताओ। और नाम एक ही रखना चाहिए, जो राशि पर नाम आए वो ही रखना चाहिए, 2 नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव पड़ता है दोनों पर। इसलिए नाम एक चरण पर एक ही होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा नंदन का नाम कृष्ण रखा और रोहिणी के पुत्र का नाम रखा बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूरदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। एक इनका नाम संकर्षण, क्योंकि खींच करके स्थापित किया गया था रोहिणी गर्भ में। और भगवान का नाम क्या रखा? आसन वर्णस्त्रयो यस्य गृह्णतो नुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथापि इदानीं कृष्णतांगता। बोले भगवान का पहले रंग कैसा था? शुक्ल वर्ण, सफेद थे भगवान। फिर रक्त हुए भगवान का रंग हुआ लाल, पर भगवान का रंग हुआ पीला, और जब तीनों रंग मिल गए तो बन गया काला। भगवान का नाम क्या रखा? कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सबसे अच्छा नाम है भगवान का। अब नामकरण हो गया। नंद बाबा को गौदान की, अन्नदान किया महाराज, वस्त्रदान। ध्यान देना, दक्षिणा सबसे लास्ट में है। पहले गौदान, फिर अन्नदान, फिर वस्त्रदान, और जब कछु नन्या सो पे दक्षिणा दान। क्योंकि पैसा सबसे लास्ट में है। अब पैसा इसलिए दे दिया जाता कि लोग महाराज अपने मन को ले लीजिए, सही बात है। पर महाराज को तो ऐसे कपड़ा मिला तो महाराज 50 रुपया भाई धोती पकड़ा दी, मतलब 150 रुपया में पोशाक लो महाराज पहन लो। हम कहते एक बार दान करो महाराज को, पर अच्छे तो दे दो। अबे हम छत्तीसगढ़ गए थे, देखो जजमान ने बढ़िया पैसा लवा तो 2000 का ही उद्घाटन पकावनी में तो पहला हमने। हम मना नहीं कर, अब जो तुम दे रहा है तो मना तो करें, तुम मन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अच्छा लगेगा तो पहनेंगे, नहीं लगेगा तो घर। अच्छा, आज तक हमने कभी वस्त्र नहीं बेचे, गरीबों में बांटते हमेशा। कुछ भी मिले जो हम उपयोग नहीं करें तो उसको हम बांट देते हैं गरीबों में, तो हमें भी फल मिल जाए और तुम्हें दोनों फल मिल जाएगा। तुमने हमें दान करो, हमने और को तो तुम्हें दुगना होगा। तो मैया ने कहा कि मैं तो अपने बेटे का नाम क्या रखूंगी? कन्हुआ। अब आप बोलो माता जी, बोलो कृष्ण।
किसने? इन मैया से बोला, बोलो कृष्ण। कई लोग अभी नाम, जैसे 3 शाह हैं, एक शक्कर का शाह है, एक शाह सरौता का शाह है और एक शाह षटकोण का है, और एक ही स्वर में बोल देते। 2 वाह हैं, वाह और बाह। जैसे शक्कर वाला है, इसमें ये दंत से बोलेगा सा सा, माने जीवा और दंत का उपयोग तब सा। अब जो शुद्ध सा है, इसमें मुंह खुलेगा सा सा सरौता। और जो षटकोण वाला सा है, इसमें जो अपनी जीवा है तालू के ऊपर जाएगी, तो सा, इसमें जीभ ऊपर लगेगी तब जे बोलेगा। क्योंकि जितने व्यंजन हैं, जैसे का, ये कंठ से बोलेंगे, का खा गा घैणा। अच्छा माने जीवा और दंत से बोलेंगे, चा छा जा जा। अट्टा ये तालू से बोलेंगे, जीवा और तालू से, टा ठा डा ढायणा। अत्ता ये जीवा तालू से बोलेंगे, ता था दा धना। कई लोग शब्द बोले नहीं पाते, जैसे चाह बोलते रहते। तो मैया से नाम लेते नहीं बना, तो मैया कहने कनुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बलराम की जगह रोहिणी जी रख दिया बलुआ, इन्होंने रखवा कनुआ नाम रख दिया। अब भगवान बड़े हुए, तो भगवान ने सर्वप्रथम चोरी प्रारंभ की अपने घर से। एक दिन मैया दही बिलो रही थी, तो भगवान को आवाज आई, चूड़ियों की आवाज। भगवान आए तो देखे मटकी में हाथ डाल के कि ये आवाज कहाँ से आ रही। बच्चों को खिलौने की आवाज अच्छी लगती है। मैया ने हाथ खींचा, अरे भगवान आए, फिर मटकी में हाथ डाले, क्योंकि जब दही बिलोया जाता तो दोनों हाथ हिलते हैं। अब फिर हाथ डाले, मैया ने कहा इससे चोट आ जाएगी। अब भगवान 1.5 साल के हो गए तो चलने लगे थे। अब मैया ने कहा इसको कैसे बैठाएं? तो मैया ने एक कटोरी में 900 माखन लिया और रख दिया और थोड़ा सा लेके चटा दिया। भगवान को अच्छा लगा तो उंगली से खाने लगे ऐसे। और जैसे समाप्त हो गया तो फिर कटोरी लेके आ गए और दे दो। मैया ने कहा हे भगवान, फिर ये गोला रख दिया माखन का। भगवान उसको जल्दी खा गए, फिर कटोरी लेके आ गए, बोली और। मैया ने कहा ज्यादा मत खाए, दादी के जुकाम है जाएगा तो खो। अब जब नहीं दिया तो भगवान रोने लगे, ऐसे धरती पे लौट गए। अब मैया ने कहा ज्यादा खाएगा जुकाम है जाएगा, तो छीके पे रख दिया। घरों में छीके होते थे पहले। अब मैया काम करने लगी, भगवान गए, भगवान ने एक डंडा लिया और जोर से मारा तो मटकी फूट गई। मैया दौड़ पड़ी, हे भगवान लगता बिल्ली ने मटकी तोड़ी। अब मैया ने आवाज लगाई, हे बिल्ली बाहर निकल, हे बिल्ली बाहर निकल। अब बिल्ली हो तो निकले। जब अंदर जाके मैया पहुंची तो वहां तो बैठा था बिलवा, पूरे मुंह पे माखन लगा था। अब भगवान बैठे हंस रहे। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया, तूने चोरी की? भगवान बोले नहीं मैया, मैंने चोरी ना की। बोले तूने चोरी नहीं की तो तेरे मुंह पे माखन कांटे आयो, झूठ बोल रहे मोते। भगवान बोले मैया, तूने जो मुझे कंगन पहनाया था, मुझे जलन हो रही थी। मैंने सोची या कंगन को ठंडो कर ले हाथ को, तो मैं छाछ में हाथ डालने आयो। मैया मैंने कहा देखियो कि चींटी माखन खा रही थी। अब मैंने सोची मैया इतनी मेहनत करके माखन निकाले, चींटी खा जाए। मैंने भाई चींटी में डंडा मारा तो वो चींटी में ना घल के मटकी में घला, वो फूट गई। मैया बोली चलो ठीक है, मटकी तेरे मुंह पे कैसे आया? भगवान बोले कहा भयो मैया, बामे से एक चींटी मेरे हाथ पे आई और चलते 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 ओंठों के पास आ गई। और जब मैंने बाई चींटी को दूर कियो तो हाथ में माखन लगा था, मुंह पे लग गया। ऐसे मेरे मुंह पे माखन आया। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने सर्वप्रथम चोरी अपने घर से प्रारंभ की और आज से भगवान को माखन बहुत प्रिय लगने लगा।
एक दिन मैया गोदी में लिटाए थी, पकवान बनाए, तो भगवान क्या कहते हैं, मैया दी मोहे माखन ही शोभावे, मैया दी मोहे माखन ही शोभावे, जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही नहीं रुलिया मैया री